बहरी मौत, सुपर कमांडो ध्रुव। कथा और चित्र अनुपम सिन्हा। संपादक मनीष चंद्रगुप्त। राजनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस घने जंगल नेशनल फॉरेस्ट की को सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। परंतु फिर भी कुछ शिकारी शेर और चीतों की बेशकीमती खालों के लालच में यहाँ पर अवैध रूप से आते हैं। इनमें से कुछ बदकिस्मत तो जंगल के खतरों के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं, गुर्र गुर्र। और कुछ, ज़्यादातर बदकिस्मत जंगल के उस भाग तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जैकी, ये क्या है? ये आदमी यहाँ पर शेरों के साथ क्या कर रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से वापस भाग चलो। पागल हुए हो क्या? शेर चीतों का शिकार करते हो और इस बहुरे पे से डर गए? छी! डर कैसा समझ? इसको तो मैं अभी गोली से उड़ा सकता हूँ। गुर्र गुर्र गुर्र। बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। दो आदमियों की गंध मुझ तक भी आ रही है, लेकिन मैं उनको भागने का पूरा मौका देना चाहता हूँ। पर एक शिकारी भागने के मूड में नहीं था, जबकि दूसरा डर से थरथर कांप रहा था। जैकी, गोली मत चलाना, वरना हमारे हाथ एक भी शिकार नहीं आएगा। जैकी, रुक जाओ बेवकूफ। लेकिन जैकी की कांपती उंगली ट्रिगर पर दब चुकी थी, पर निशाना कच्चा था। गोली ने आदमी के बजाय अलाव के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन आदमी तो आदमी, जानवर पर तक इस गोली का कुछ असर नहीं हुआ। वे अपनी जगह से नहीं हिले तब तक जब तक लबादेदारी के हाथ में पकड़ा हंटर हवा में नहीं हिला। अगले ही पल मूर्ति की तरह बैठे शेर और बुब्बर शेरों ने बिजली की सी फुर्ती आ गई। अब जैकी चाहकर भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि भागने के सभी रास्तों पर मौत खड़ी थी। लेकिन समद ने अब तक अपने होश-हवास कायम रखे थे। उसने अपनी राइफल तानी और ट्रिगर दबाने से पहले ही राइफल हवा में उछल गई। खटाक। साथ ही साथ लबादे के अंदर के एक फुसफुसाती आवाज उभरी। तुम दोनों बहुत किस्मत हो, क्योंकि तुम दोनों की बेकार जिंदगी को एक बहुत महान प्रयोग के लिए काम आएगी। तबाका। अगले ही क्षण एक भयंकर गुरिल्ले ने झाड़ियों से निकलकर दोनों शिकारियों को हवा में उठा लिया और झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। कुछ समय बाद थर-थर कांपते दोनों शिकारी वापस आए तो उनके कपड़े बदल चुके थे। कपड़े देखते ही हिंसक जानवरों के चेहरों पर एकदम से क्रूरता उभर आई और फिर शिकारियों की दर्दनाक चीखों से जंगल गूंजने लगा। आ आ। और वो आदमी खुश हो गया। हा 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 हा, मैं कामयाब हो गया, मेरा प्रयोग सफल हो गया। अब मैं अपनी बाकी बची जिंदगी का मकसद पूरा करूंगा, और वह है बदला। बदला, आओ। पालतू कुत्तों की तरह भूखे शेर अपने मालिक के पीछे जंगल के छोर की तरफ बढ़ने लगे। अब उनके रहने की जगह पर हड्डियों के ढेर और गिद्धों के अलावा कुछ नहीं बचा था। दूसरी तरफ राजनगर में जिंदगी चहल पहल से भरपूर थी। अभी और कितना समय लगेगा रमजान भाई? कम से कम 2 महीने, ज़्यादा भी लग सकते हैं। जानते हो ध्रुव, इस बूढ़े ने हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग को 15 करोड़ की चोट पहुंचाई है। ऐसे 2-3 और होते तो भाई मैं तो चांद पर जाकर रहने लगता। हा हा हा, तुम तो मजाक करने लगे, वरना मैं जानता हूँ कि खतरों के खेलने में तुम किसी से पीछे नहीं हो। देखो ध्रुव, ये चिड़ियों का झुंड अचानक कहाँ से आ रहा है? क्या भूकंप आने वाला है? ध्रुव ने ऊपर देखा। आकाश के पूर्वी छोर से हजारों चिड़ियां उधर ही आ रही थीं। अगले ही पल ध्रुव के गले से एक कांपती चहचहाट उतरी। ची 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 ची। और जवाब में झुंड से ऊपर उड़ रही एक चिड़िया तेजी से नीचे उतरी। ची 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 ची। ओह! उस बूढ़े के बारे में जानने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जानिए मुझे मौत चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पहले ही डाल चुका हूँ, और इस वीडियो के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप पढ़ना चाहें तो मुझे मौत चाहिए इसके लिंक में पढ़ सकते हैं। कमाल है ध्रुव, यानी कि तुम पशु पक्षियों से वाकई बात कर लेते हो। हर पशु पक्षी से नहीं,
उसकी हर पक्षी पक्षी की बोली मैं नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन अधिकतर पशु पक्षियों से मैं बातें कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन सब के साथ ही पला बड़ा हूँ। अच्छा तो बताओ कि यह चिड़िया क्या कह रही थी? यह कह रही थी कि शेर आ गए हैं। ओह, यानी चिड़ियाघर से कोई नया शेर आया है? नहीं रमजान, चिड़िया शेरों की प्रवृत्ति पहचानती है। यह जिन शेरों की बात कर रही थी वे शिकार पर निकले जंगली शेर हैं। लो, तुमने शिकार की बात की और यहाँ लंच का सायरन बजा। आओ, आज यहीं लंच करो। चलो भाई, आज फ्री का खाना ही सही। इसी वक्त राजनगर के पूर्वी हाईवे पर एक वैन तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर ने कुछ देखा। ओह, ये देहाती तो बीमार लगता है, शायद अस्पताल जाना चाहता है। कहो भाई, कहाँ जाना आज? ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही देहाती ने चादर उतार फेंकी और ड्राइवर के कुछ समझ पाने से पहले ही उसकी गर्दन एक शिकंजे में कस गई। कुछ मिनटों बाद ड्राइवर का निष्पाप शरीर हवा में झूल रहा था। हा 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 तबाका, तेरा तो खाने का इंतजाम हो गया, और मेरा गाड़ी का। वैन एक बार फिर तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ने लगी। अब सबसे पहले मुझे एक गुप्त जगह अपना सामान लेना है, और उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। इसी वक्त ध्रुव इस गुत्ती को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शेर आ गए हैं, क्या क्या अर्थ हो सकता है? क्या बात है ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। बिना परेशान हुए इसका खाना कहाँ पचता है पापा? अरे श्वेता, तू कहाँ से आ रही है, और तूने ये क्या पहन रखा है? मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से आ रही हूँ पापा, और ये ड्रेस आज कल का लेटेस्ट फैशन है। इसको हर स्टोर वाले ध्रुव केज कहकर बेच रहे हैं। मैंने तो सिर्फ भैया का दिल रखने के लिए पहना है। लेकिन पूरे शहर में इसका क्या बुखार चढ़ा है? बुखार? इस शहर के लोग बड़े ही बेवकूफ़ हैं ना मिस्टर ध्रुव। तारीफ के लिए धन्यवाद मिस श्वेता। अब तक आपकी जुबान थोड़ी थक गई होगी, उसको ज़रा आराम दोगी? हम्म, सच्चाई कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं तो चली इस कूड़ा ड्रेस को वापस करने। जो पैसे वापस मिले उससे एक टेप खरीदना मत भूलना, अपने मुंह पर चिपकाने के लिए। ओह, इसके जाते ही कितनी शांति हो गई। अब बताओ ध्रुव, तुम क्या सोचकर इतने परेशान हो? मैं एक चिड़िया की बात सुनकर परेशान हूँ। उसने कहा कि शेर आ गए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? नेशनल फॉरेस्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बेटे, हो सकता है कोई शेर भटकता हुआ शहर में आ गया हो। लेकिन इसमें से ये चिंता की क्या बात है? यह काम हम पुलिस वालों पर छोड़ दो। वह चिड़िया एक से ज़्यादा शेरों की बात कर रही थी पापा, और शेरों का झुंड कभी रास्ता नहीं भटकता। सच पूछिए तो शेरों का झुंड में चलना ही एक आश्चर्यजनक बात है। खैर, सोचने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे किसी भीषण खतरे का आभास हो रहा है। आईजी राजन खामोश रहे। वे जानते थे कि ध्रुव का आभास कभी गलत नहीं होते हैं। दूसरी तरफ शहर में ध्रुव केज वाकई छूत की तरह फैला हुआ था। आज तो मजा आ गया श्वेता, आज पहली बार हम सब लोग एक ही तरह की ड्रेस पहने हुए हैं, और वह पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। करेक्ट। तेरे भैया की कलर चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये दाद खाच अपने ही पास रखो, मेरे भैया को इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अपने घर जाना है या नहीं, या यहीं पार्क में सोना है? अरे बाप रे, बात करते करते 7 बज गए, भागो। मेरी मम्मी ने तो डंडे को तेल पिलाना शुरू कर दिया होगा। पार्क में सन्नाटा भी हो गया है। कहीं कोई गुंडा वुंडा मिल गया तो मोटू इतने सारे ध्रुवों को देखकर वह आत्महत्या कर लेगा। अरे देखो, वह रास्ते में कितने आराम से बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन इतनी खाल का रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? क्योंकि वह बछड़ा नहीं है भोलू राम, यह शेर है। शेर, बब्बर शेर। आवाज पाकर शेर ने एक झटके से अपना सिर घुमाया, और पोशाक का रंग देखते ही उसकी आंखें खूंखार उठी। वह बच्चों के झुंड की तरफ लपका। दहाड़! लेकिन अब तक बच्चों ने भागना शुरू कर दिया था। जिसका जिधर सींग समाया वह उधर ही भाग खड़ा हुआ। शेर भी कुछ पलों तक अपनी जगह पर रुका रहा, क्योंकि उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शिकार कौन सा है। मुझे किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों की जान बचानी है, और इसके लिए मुझे शेर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। ओ,
अब तक बिजली की सी फुर्ती से भाग रहे सारे बच्चे नजरों से ओझल हो चुके थे। अब शेर के सामने सिर्फ एक शिकार था और अब वह भ्रमित भी नहीं था। गुर्र गुर्र। मेरे सारे दोस्त अब सुरक्षित हैं और मुझे शेरों से निपटना है आता है। श्वेता का हाथ अपनी बेल्ट में छुपे अल्ट्रासोनिक यंत्र पर पड़ा और उसमें से निकलकर अल्ट्रासोनिक तरंगें हवा में तैरने लगीं। हम मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाते हैं, परंतु कोई भी पशु अल्ट्रासोनिक तरंगों को सहन नहीं कर सकता। पर ये शेर तो बढ़ता ही आ रहा है, यानी इस पर अल्ट्रासोनिक तरंगों को कोई असर नहीं हुआ। तो ये श्वेता बेटिया, सिचुएशन कहती है कि भागो। अगली पल श्वेता ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन भूखे शेर से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है। इस दृश्य को दो जोड़ी आंखें बड़े आदर से देख रही थीं। हा हा हा, देखा तबाका, हमारे पालतू शहर के वातावरण में भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूले। लेकिन दूसरी तरफ घटनाएं तेजी से घट रही थीं। ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, अरे बंटी तुम, क्या हुआ? श्वेता ठीक तो है ना? श्वेता श्वेता, एलिफेंट पार्क। अरे ये तो बेहोश हो गया, क्या हुआ? बंटी बेहोश हो गया, मम्मी तुम इसे संभालो, मैं भी आया। लेकिन सुनो तो ध्रुव, आखिर। लेकिन ध्रुव इस समय तक सड़क पर पहुंच चुका था। शेर के सामने श्वेता, वह डरपोक तो शेर को देखते ही बेहोश हो गई होगी। हे भगवान, मेरे पहुंचने तक उसको सुरक्षित रखना। श्वेता को इस समय दुआओं की बहुत सख्त जरूरत थी। ओह, सामने तो रास्ता बंद है, यानी अब मुझे शेर का सामना करना ही पड़ेगा। श्वेता ने तेजी से इधर उधर देखा। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, यह लोहे की ग्रिल। गिर उठाकर श्वेता तब तक पलटती तब तक मौत छलांग मार चुकी थी। उसी क्षण श्वेता के दोनों हाथ हवा में उठे और लोहे के दो नुकीले पंजे अपने निशानों पर जा धंसे। दर्द से दहाड़ते शेर ने अपना भारी पंजा हवा में लहराया। और श्वेता का बाजू खून से तरबतर हो गया। शेर की चित्कार से आसपास का पूरा वातावरण गूंज उठा था। यह तो शेर की दहाड़ थी। हे भगवान, श्वेता को तो कुछ नहीं हो गया। ध्रुव की मोटरसाइकिल पार्क से कुछ ही गज दूर थी कि तभी पागलों की तरह भागता एक अंधा और बदहवास शेर ध्रुव की मोटरसाइकिल से पूरे जोर से टकराया। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। अरे तबाका, यह तो ध्रुव है, लेकिन हमारा शेर भागता हुआ क्यों आ रहा है? गाड़ी का दरवाजा खोलो जल्दी। उधर ध्रुव जब तक उठ पाता, भागता हुआ शेर पास की गली में मुड़कर गायब हो चुका था, और जब तक ध्रुव उठकर गली में पहुंचता तब तक शेर गायब हो गया। लेकिन एक मिनट, यह दूर जाती वैन की आवाज़, हवा में पेट्रोल की महक, अभी अभी यहाँ से कोई वैन गई है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वह शेर इसी वैन में बैठकर भागा है, लेकिन वह जाएगा कहाँ? उसको तो मैं ढूंढ ही लूँगा। अभी तो मैं ये देखूँ कि श्वेता किस हाल में है। और पार्क के एक कोने में, ओहो, वह शेर का बच्चा भागते भागते भी एक पंजा मार ही गया। मुफ्त में आधा लीटर का खून का नुकसान हो गया। तभी श्वेता, श्वेता, अरे ये तो भैया की आवाज़ है। अब तो बढ़िया सा नाटक करना पड़ेगा। श्वेता, श्वेता तू ठीक तो है ना? अरे तू तो डर के कांप रही है। शेर मुझे मारने आया, मुझे बचा लो। डर मत, डर मत, शेर भाग गया है। चल अब घर चलें, आ। और फिर भागने का रास्ता ही नहीं था। मैं तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। शेर ने मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया। वह मेरे बजाय बगल में रखी ग्रिल पर जा गिरा, और फिर पता नहीं क्या वह दहाड़ा और वापस भाग गया। वह इसलिए क्योंकि उसकी आंखों के लोहे के नुकीले नेजे घुस गए थे बहादुर। लेकिन उसने भागते भागते तुम्हारे हाथ में पंजा भी मार दिया है, इसलिए अब 2 दिनों तक तुम्हारा घर में निकलना बंद। ओ मम्मी, और इन 2 दिनों तक तुम सिर्फ आराम करोगी, सिर्फ आराम। यह बताओ श्वेता कि जिस समय शेर को तुम लोगों ने देखा, उस समय पार्क में और लोग भी थे या नहीं? हाँ, कुछ लोग तो थे, लेकिन भैया थोड़े से ज़्यादा नहीं। लेकिन शेर ने उन लोगों पर हमला नहीं किया। नहीं, हम लोगों को देखने से पहले तो वह गाय की तरह चुपचाप बैठा था। अब मुझे यह मामला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। श्वेता की बात ने ध्रुव को दिमाग में खलबली मचा दी थी। आश्चर्य की बात है, शेर अवश्य ही पार्क में थोड़ी देर से बैठा होगा, लेकिन उसने पार्क में बैठे अन्य लोगों पर हमला क्यों नहीं किया? श्वेता के ग्रुप और अन्य लोगों में ऐसा क्या फर्क था जो देखकर शेर उत्तेजित हो उठा? जहां तक मैं समझता हूँ,
फर्क सिर्फ एक था, पोशाक का, मेरी पोशाक का। यानी शेर को मेरी पोशाक पर हमला करने के लिए सधाया गया था और श्वेता पर हमला इस बात की जांच का एक अंग था। इंटरेस्टिंग। अब तो यह सारा मामला व्यक्तिगत हो रहा है, पर कुछ भी हो, इस मामले को यहीं ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस शहर में फैला ध्रुव केज कई बच्चों के लिए मौत का कारण बन जाएगा और इसका कारण एक प्रकार से मैं खुद होऊंगा। अगले दिन इतना तो स्पष्ट है कि जो भी जंगली शेरों को शहर में लाया है वह शेरों को पूरी तरह से छुपा कर रख रहा होगा, इसलिए किसी पशु या पक्षी से मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती। इसलिए शेरों को तलाश करने के लिए मुझे नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जो आदमी एक से ज़्यादा शेरों को यहाँ लाकर आया होगा उसे एक दिन में कम से कम 70 किलो गोश्त की ज़रूरत पड़ती होगी और वह गोश्त उसे दुकानों से ही मिल सकता है। हाँ, आइए ध्रुव भाई, आज हमारी याद कैसे आ गई? एक ज़रूरी काम आ पड़ा है खान भाई। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे काम आ सकूं। कहिए क्या खिदमत करूं? खान भाई, काम जरा टेढ़ा है। मैं शहर की उस गोश्त की दुकान का नाम जानना चाहता हूं जो कुछ एक ही ग्राहक को पिछले 2-3 दिनों से लगातार 70 किलो से ज़्यादा गोश्त बेच रहा है। अरे इसमें क्या दिक्कत है? इस शहर का सारा माल एक ही जगह से आता है, बकर मंडी से। वहाँ पर चलकर इस बात का पता 2 मिनट में लग जाएगा। अरे कल्लू, जरा दुकान संभालना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हम सीधे मंडी के मुंशी के पास चलेंगे ध्रुव भाई, उसके पास हर खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रहता है। और फिर मुंशी के पास रोज़ 70 किलो के ऊपर गोश्त? मैं समझ गया साहब, ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मुंशी जी? अरे वही अपना बन्ने। हाँ साहब, बन्ने ही होगा, क्योंकि पहले तो एक बकरा खरीद कर ले जाता था तो पूरे 4 दिन बाद ही मुंह दिखाता था, लेकिन इधर 2 दिनों से लगातार 3-3 बकरे खरीद कर ले आ रहा है पट्टा। यह बन्ने कौन है खान भाई? मैं जानता हूँ, आइए मेरे साथ। बन्ने की दुकान शहर के बाहर जीटी रोड पर है। उसके ग्राहकों में गांव वाले ही ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से दाहिने चलिएगा और फिर हाँ साहब, ऊपर वाले की इनायत से बिक्री तो बढ़ गई है। तो दोस्तों, सुपर कमांडो ध्रुव और बहरी मौत का पहला भाग यहीं तक। इसके दूसरे और अंतिम भाग में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।